देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन क्लासेस। आज मैं फिर से आप सबके सामने में एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में 1.1 के सारे सवालों को किया, अब ये लास्ट सवाल है जो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये संख्या को जो है संख्या रेखा पर दिखाना है, निरूपित करना है। ये सब सवाल तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसको ट्राई करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने सारे कथन और सत्य कथन और असत्य कथन को पढ़ा और उसको समझा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं रहा हो। और आज हम जो है इस सवाल को बनाने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि जिस तरह से हम लोग इस सीरीज़ को चलाते आ रहे हैं, उसी तरीक़ा से कंटिन्यू हम लोग हर रोज़ इस तरीके को अपनाते जाएंगे और फॉलो करते रहेंगे। पढ़ने के तरीके को मैं बता दूं, मैथ पढ़ने का तरीका क्या है कि जब भी आप क्लासेस को देखें, रेगुलर अगर आप कर रहे हैं, तो उस क्लास के बाद को अपने टाइम को, अपने रिवीजन टाइम को और क्लास टाइम को देखते हुए अपने पढ़ाई के टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज करें। ताकि क्या होता है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका 10th बोर्ड अच्छा से जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, और ज़रूरी यह है कि सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। और मैथ ज़्यादा 2 घंटा एक्स्ट्रा देना है आपको मैथ प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग कभी भी इस क्लास को मिस ना करें। जो भी हम आपको कंसेप्ट बताते हैं और क्वेश्चंस करवाते हैं, उसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, ताकि कभी भी रिवीजन होगा तो आप जो है उस तरीके को देख सकेंगे और खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हम सारे बात इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सके और उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई इंसान नया चीज़ देखता है और समझता है, तो उसको समझने में, करने में टाइम लगता है। तो अभी जो स्क्रीन पे 3 नंबर सवाल प्रश्नावली 1.1 का है, तो ये करने से पहले आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज इस तरह से होता है ना, 90 डिग्री का होता है। आप लोगों को पता है यहाँ पर जो है 90 डिग्री बनता है, और ए और बी हो गया ये आपका कोण। हमारा भुजा जो हो जाएगा, 3 भुजा होता है इसमें, कर्ण, आधार और लंब। ये सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसको लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं बेस। बेस बोले तो आधार, इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा कौन है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। याद रखना है, सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण है। तो इसी पर हमारा जो ये सवाल है, ये वाला सवाल बनेगा। तो दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम आपको ये सवाल को सॉल्व करके 2 मिनट में दिखा देंगे। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का जो भी है वो यहाँ पर दिमाग लगाना है कि क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में। एक जो है लाइन खींचेंगे, ओके। और ये लाइन, इस लाइन पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितना डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक। और इस लाइन को यहाँ से मिला देना है, यहाँ तक मिला दिए ना, इस लाइन तक। अब हमारा जो हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सॉरी मानो चलो ओ हो गया। ये जो ओ से हमने 90 डिग्री बनाया है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओके। अब जो हमको बताना है कि √5 क्या है, √5 को दिखाना है, तो दिमाग लगाना है कि सामने वाले भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो √5 अगर ये है, तो हमारा ये लंब और आधार कितना होना चाहिए? जब पाइथागोरस प्रमेय में ये दिया रहता है
कि कर्ण आपको दिया हुआ है और हाइपोटेनस भी दिया है सकते हैं। जैसे कि ये फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, ये फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब अगर हमारा इस तरह से रहेगा तो हम √5 अगर हम निकालना है, हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या काम करना पड़ेगा, पी और बी को इस तरह से लिखना है ताकि हमारा ये √5 का हो जाना चाहिए। तो हम 2 रख सकते हैं, बेस को 2 रख सकते हैं और परपेंडिकुलर को 1 रख सकते हैं। चलो 1 रख के दिखते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर रखें 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना का, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस का स्क्वायर करें। बेस अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का कितना होगा 4। इसको जोड़िएगा तो √5 आ जाएगा ना, √5 हमारा ये है दिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हमको अब इस लाइन को थोड़ा सा नहीं और बढ़ा देना है और इस लाइन पे मिलाने के बाद ये लाइन को और थोड़ा इधर साइड कर देना है हमारा। देखिए इस लाइन से हमको क्या करना, लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। मैं आपको एक सवाल और दूंगा बनाने के लिए जो आप खुद बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे √2 देना है, √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे और उस संख्या रेखा पर एक बिंदु ऐसा लेंगे जो 90 डिग्री का बनता हो। चलो यहाँ पे ओ बिंदु ले लेते हैं जो 90 डिग्री का बनाता हो। फिर उस संख्या रेखा को इस तरह से निभाएंगे कि 90 डिग्री बन जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए, और ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये लाइन हो गया, ठीक। अब ऐसा रखना है दोनों कि ये √2 के बराबर हो जाना चाहिए, यानी बेस 1 रखेंगे और कर्ण सॉरी लंब भी 1 रखेंगे तो √2 के बराबर हो जाना चाहिए। किसके अनुसार, ये पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूले से हमारा ये √2 हो जाना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बोलते हैं ना, ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो p अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस b है तो b का स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका 1 का स्क्वायर 1। तो ये 2 2 कितना होता है, 1 1 2 हो गया। यहाँ पे h स्क्वायर है तो h बराबर हो जाएगा √2। तो ये तो करना था, यहाँ पे √2 हो गया। और जब ऐसा रहेगा तो इस लाइन को ऐसे घेर दीजिएगा, यानी कि चाप ले लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर का चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक का। तो जब ये हो गया तो ये हमारा डी हो गया, ए और डी का दूरी बराबर हो जाएगा √2। बस यही तो करना था। अब इसी को जो है अपने लफ्ज़ों में सजा देना है, जैसा कि हम दूसरे स्लाइड में बता देते हैं किस तरह से आपको लफ्ज़ में लिखना है। यानी कि आपको हिंदी में बताना है कि कहाँ पे कौन सा संख्या लिए, किसको माने, कितना चाप कटा, कहाँ से कहाँ दूरी कितना है, ये सब भी लिखना पड़ता है एग्जाम। बाकी इतना भी कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, काफ़ी है नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको हम बता देते हैं कि कैसे लिखना है, दूसरे स्लाइड पे हम बता देते हैं कि आपको जब भी ऐसा रहे तो आपको मान लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक फिर से वो ले लेते हैं ताकि आपको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए काफ़ी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे क्या लेना, ओ लिए, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे एक चाप लिए यहाँ से डी, है ना, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, माने चलिए बी, और इस दूरी को 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, ये 90 डिग्री पर है। तो हम इसको मानेंगे, जब लिखेंगे ना अच्छे तरीके से तो इसको मान कर लिखेंगे एग्ज़ाम में तो अच्छा से नंबर मिलेगा। माना कि क्या मानना है, ये जो है ना ओ से ए की दूरी, ओ से ए की दूरी बराबर ओ और ए क्या है, लंब है किस पर, ए बी के लंब है, तो बराबर हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर। दोनों ए बी 1 सेंटीमीटर और ए बी भी 1 सेंटीमीटर लिए हैं। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा होगा, पाइथागोरस प्रमेय जब लीजिएगा ना तो किसका निकालिएगा, ये ओ बी निकालिएगा, ओ बी बराबर हो जाएगा क्या,
ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर है ना। ए बी क्या है, 1 मान है, तो ओ ए कितना डालना है आपको, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 का √2 हो जाएगा ना, ये हो गया। अब जो है एक चीज़ और लिखना है कि संख्या रेखा पर हमने कितना, कौन सा चाप काटा, कौन चाप काटा, यहाँ पे ये चाप काटा ना, यहाँ पे BD चाप काटा। यहाँ पे लिख लीजिएगा संख्या रेखा पर चाप काटा, क्या चाप, संख्या रेखा पर चाप काटा, कौन सा चाप काटा, बराबर BD चाप काटा। ये आपका अलग है, याद रखिएगा, या ये नहीं, ये BD चाप काटा। तो BD चाप काटा तो क्या हो जाएगा हमारा, O से D की दूरी हो जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे तरीके से, कहाँ पे कौन सा चाप काटा, संख्या रेखा पर BD चाप काटा। इसीलिए क्या हो गया, AD बराबर √2, यही आंसर होगा। इतना आप अगर लिख दे रहे हैं 5 नंबर में तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आज तक कभी पूछा नहीं है, ये सिलेबस में है आपके, इसीलिए हमने बता दिया है। आप कभी भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसी पैटर्न पे करना, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब हम परपेंडिकुलर को और बेस को जिस हिसाब से मानेंगे तो उसी हिसाब से हमारा हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो आपको एक एच डब्ल्यू में 1 2 निकालना है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपका बन जाए। जैसे √7 है, √7 निकाल लीजिएगा, √3 निकाल लीजिएगा। ये 2 सवाल आपको HW में दे दिए, जैसे कि अभी हमने चाप काटा कैसे और किस तरह से संख्या रेखे पर दिखाया है, वो आपको करना है। ठीक, चलते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। संख्या रेखा पर ये बोला सवाल, ये पहले सवाल को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सवाल को गजमज कर दिया, बच्चे देखकर ही डर जाएंगे। तो ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है, देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन सॉल्व करना है बहुत ही आसान, एक ही लाइन में हम सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या बोला, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज़ के एक चतुर्भुज शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। यहाँ पे सर्पिल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको सर्पिल का मतलब हुआ मकड़ी का जाल। सर्पिल मतलब मकड़ी का जाल बनाना है। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एक लंबाई वाले OA पर लंब खींचकर P2 खींचिए। देखिए आकृति तना OP2 OP1 पर लंब खींचकर P3 खींचिए तथा OP2 पर एक खींचकर खंड P3 P2 खींचिए। बस इतना ही हमको बताना है और कुछ भी नहीं बताना है। देखिए हम उसको यहीं जगह पर ही आपको एक हटा करके जो चेंज कर देते हैं, रुकिए 1 मिनट। देखिए इसको क्या करना है, ये पूरा स्क्वायर जैसे कि √2 का निकाले, √3 का निकाले, उसी तरीके से 1 1 सेंटीमीटर पर हमको लेना है। जिस तरह से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लिए तो इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये √3 है और 1 मिला है, तो 1 का स्क्वायर और इधर का कितना कीजिएगा, √3 है तो 3 3 9 9 में 9 का वर्गमूल 3 होता है और 3 में 1 जोड़ दिया जो 4 हो जाएगा, तो √4 का ये हो गया। ठीक, ये √4 का हो गया। फिर 1 सेंटीमीटर लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर लिए फिर इसको मिला दीजिएगा, फिर √4 का वर्गमूल पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस है तो बेस है तो बेस से ही हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, और बेस से और हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो हम सबका बेस 1 1 सेंटीमीटर लेके जा रहे हैं, तो आप हमको बताइए क्या मिल नहीं सकता, ये मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। देखिए यहाँ पर हमने
बनाना है। 1 सेंटीमीटर ले लिए। फिर ये √4 का वर्गमूल 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4, 4 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 5, तो √5 का नहीं निकल जाएगा, ये √5 का भी हमने निकाल दिया। फिर 1 सेंटीमीटर लेना है, फिर 1 सेंटीमीटर लेकर इसको मिला दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 में 5 का वर्गमूल 5 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 में 1 2 जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, तो √6 का भी हमने निकाल दिया। फिर इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर का चाप लीजिएगा, ठीक, 1 सेंटीमीटर का चाप लेके फिर इसको मिलाइएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, 36 में 1 जोड़ 36 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 6 में 1 जोड़ दीजिएगा तो √7 है ना। इसी तरीके से 1 मीटर का सेंटीमीटर लेते लेते इसको मिलाना है, और ये आपका इस तरह से बन जाएगा क्या, √8 का वर्गमूल का ये हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 1 मीटर का सेंटीमीटर का चाप लीजिएगा, फिर ये आपका √9 बन जाएगा। फिर 1 सेंटीमीटर का चाप लीजिएगा, ये √10 बन जाएगा। फिर 1 सेंटीमीटर का चाप लीजिएगा, ये √10 के बाद 11 बन जाएगा। फिर 1 सेंटीमीटर √12 हो जाएगा। इसी तरीके से चाप लेना, 1 सेंटीमीटर का चाप लीजिएगा, √13 हो जाएगा, है ना। ये आपका मकड़ी का जाल दिख रहा है ना। इसी तरीके को बोला गया सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए वर्गमूल बन गया और सर्पिल भी बन गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं लगाना है। ये आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा गया, न छमाही में न फाइनल में कभी ये सवाल नहीं पूछा गया है। आपके सिलेबस में था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको ये पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय भी नाम का कोई चीज़ है। तो पाइथागोरस हमको बताना था, बता दिए, और ये भी सवाल आपको बता दिए। SW में 2 सवाल दिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं जिसको समझ में आया उसको दिमाग नहीं लगाना इस पर, और आगे पढ़ना है। जो समझ में नहीं आता है उसको आगे छोड़ देना है, आगे के लिए उसको अगले क्लास में हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए आप लोगों को, और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए PPT तैयार कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। तो मेरे उम्मीद को, मेरे मेहनत को आप लोग ज़रूर एक दिन रंग लाइएगा। आप लोग पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।